महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को सबसे प्रिय दिन में से एक है। इसी दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह भी संपन्न हुआ था। इस साल महाशिवरात्रि का व्रत 8 मार्च को रखा जाएगा। माना जाता है जो भी भगवान भोलेनाथ की महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखकर विधि पूर्वक पूजा आराधना करता है, उसकी मनोकामनाएं भोलेनाथ अवश्य पूर्ण करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ की पूजा विधि पूर्वक करना चाहिए। इससे भक्त की सभी तरह के कष्ट भी दूर हो जाते हैं। कौन सी विधि से भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं, हम जानते हैं देवघर के तीर्थ पुरोहित प्रमोद श्रृंगारे जी से। बाबा बैद्यनाथ में जो महाशिवरात्रि मनाया जाता है या कहीं भी मनाया जाता है, उसमें शिवलिंग की पूजा की प्रधानता बतलाई गई है। और शिवलिंग की पूजा की प्रधानता बतलाई गई है, इसमें 3 बातें मुख्य रहती हैं। किसी भी जगह अगर आप पूजा कर रहे हैं, अगर बाबा बैद्यनाथ में भी कर रहे हैं तो 3 विधि बतलाई गई है। एक व्रत है, एक पूजा है और एक जागरण है। शिवरात्रि में 3 चीज़ें प्रमुख होती हैं। व्रत किया जाता है, जागरण किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। तो पूजा कई प्रकार के होते हैं, पंचोपचार होते हैं, षोडशोपचार होते हैं, राजोपचार होते हैं, अनेक तरह की पूजाएं की जाती हैं और सबका अपना अपना महत्व भी है। तो इसमें जो है सबसे बड़ी चीज़ है, जो आप सवेरे से सूर्योदय से लेके रात्रि पर्यंत जागरण करते हैं और शिव का नाम ही लेते हैं। जिस विधि से आप पूजा कर रहे हैं उसमें जैसे पंचोपचार पूजा है तो गंध पुष्प धूप दीप यथा भाग निवेद्य, जो आप पूजा करेंगे, गंध बोलते हैं चंदन आदि को, और ये अबीर गुलाल ये सभी गंध हुए। अब पुष्प फूल माला जो है उसमें भी बिल्वपत्र की प्रधानता विशेष रूप से बतलाई गई है, क्योंकि कहा गया है जो शास्त्रों में, जो किसी ऐसा पुराण में वचन आया है, जो किसी अनायास या अनजाने में ही उन्होंने बिल्वपत्र शिव जी के ऊपर अर्पण किया था तो उनकी मुक्ति हो गई थी। इसलिए यह पूजा जो है 2 काम के लिए, एक काम्य पूजा भी है और एक जो है सो शिवलिंग की पूजा करनी ही चाहिए, इस भाव से निष्काम भी किया जाता है। तो कामना सिद्धि के लिए भी की जाती है। आप कोई कामना अगर मन में लिए हैं, सबसे बड़े कामना होती है मनुष्य का मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चतुर्विध पुरुषार्थ में ये आते हैं। तो ऐसे भी सिद्धि है उनकी, और नहीं जानते हैं, नहीं मांग के कर रहे हैं तो भी आपकी पूजा सफल मानी जाती है। तो इसमें विधान जो है सो पंचोपचार में आप कर सकते हैं। षोडशोपचार में जाएंगे तो पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, स्नानीय, वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, उसके बाद फिर जो है सो ये गंध पुष्प धूप दीप पुष्पमाला, उसके बाद जो है सो उनका भोग नैवेद्य, इस तरह से विस्तार से भी पूजा की जाती है। और नहीं तो नमः शिवाय का जप ही करें, और उस दिन जरूर शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। अगर आपका संभव नहीं हो सब जगह ज्योतिर्लिंग जाने का, तो जहाँ भी शिवलिंग मिले वहाँ पूजा करें। जो भी ऋतु फल मिले, फल पुष्प धूप दीप पत्र पुष्पम लेके उनके पास जाना चाहिए। और पूजा विधान तो बहुत है, लेकिन रात्रि भर जागरण, देवघर में तो विशेष प्रथा है जो रात्रि जागरण किया जाता है। अगर अब रात्रि जागरण करेंगे तो पूजा ही होगी। और अनेक प्रहर की पूजा की जाती है, 4 प्रहर में, प्रदोष काल में, निशित में। जिस दिन चतुर्दशी निशित काल में, चूँकि ऐसा माना गया है शास्त्रों में, जो शिव जी अर्धरात्रि में जो निशाचर का समय होता है, उस समय भूतु बैताल अपने साचरों के साथ विचरण करते हैं। उस समय उनकी पूजा विशेष रूप से इसलिए रात्रि जागरण में, और उनका शिवलिंग जो प्रकट हुआ था रात्रि में ही हुआ था, इसलिए रात्रिकालीन पूजा है, जागरण है, और जिस विधि से भी कर रहे हैं जरूर करनी चाहिए।